हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे लाइफ स्किल्स सुपर टेट में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम कवर करेंगे 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संगठन या संस्था, कोई ऐसी संगठन या संस्था जिसमें अनुशासनात्मक कोड लागू किए जाते हैं पैसे को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, या पैसे को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, या पैसे की अखंडता को बनाए रखने के लिए, या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस समस्या पर ध्यान दिया गया? बेसिक शिक्षा, धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, या उक्त सभी पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले किस समस्या पर ध्यान दिया गया था? बेसिक शिक्षा पर। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है कहलाता है? अधिगम है, स्वधारणा है, अभिप्रेरणा है, कोई नहीं। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है, अभिप्रेरणा। जब आप किसी से अभिप्रेरित होते हैं तो आपके अंदर एक उत्साह जागृत होती है। यह उत्साह या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। तो किसके द्वारा बढ़ती या घटती है? अभिप्रेरणा के द्वारा। नेक्स्ट है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? नकारात्मक प्रेरणा है, सामाजिक प्रेरणा है, मनोदैहिक है, या सकारात्मक? बालक जब किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो किस प्रकार की प्रेरणा होती है? सकारात्मक प्रेरणा होती है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों को भेजता है। कक्षा में एक संदेश भेजता है, शब्द या चित्र। विद्यार्थी वास्तव में है, विद्यार्थी वास्तव में क्या है? डिकोडर्स है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, डिकोडर्स है। नेक्स्ट है, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। भावात्मक क्षेत्र में, ज्ञानात्मक क्षेत्र में, सहजतात्मक क्षेत्र में, मनसलाचक क्षेत्र में है। 6 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मूल्य हेतु मानव मूल्य और नैतिक मूल्य में विवेक मिलता है? मूल्य हेतु मानव मूल्य और नैतिक मूल्य में विवेक मिलता है। 7 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बी, अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट है, वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित है। यह किसका कथन है? प्लेटो का है, पार्क का है, अरस्तु का है, बर्कले का है? वे वस्तुएं मूल्यवान है जो इच्छित है, जिस पर आपने अपनी इच्छा प्रकट की है। बी आंसर सही है, पार्क का कथन है। नेक्स्ट है, पुरस्कार का नकारात्मक पक्ष क्या होता है? जब किसी को पुरस्कार दिया जाता है, आपके अंदर लालच आता है कि हाँ हमें भी पुरस्कार मिलना चाहिए, और यदि कोई बच्चा पीछे रह जाता है, उसके फ्रेंड को पुरस्कार मिल जाता है तो उसमें ईर्ष्या आ जाती है और द्वेष की भावना भी हो जाती है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, उपर्युक्त सभी। दंड की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? बालक के अनुरूप, या शिक्षक के अनुरूप, कार्य के अनुरूप, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दंड की जो प्रकृति होती है कार्य के अनुरूप होनी चाहिए। बालक स्वयं जब भी चाहे दंडित हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जब चाहे शिक्षक बच्चों को दंडित कर सकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सेट नंबर 2 है, व्यवसायिक संगठनों ने अपनी संस्था में किन तत्वों को रखा है? व्यवसायिक संगठनों ने विश्वसनीयता को, ईमानदारी को, जवाबदेही को, या ये सभी को? कोई जब बिजनेस होता है तो वहां पर क्या होता है? विश्वास होता है, ईमानदारी भी होती है, उसको आप जवाब भी देते हैं। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ये सभी। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, तत्कालीन शैक्षिक को दूर करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तत्कालिक शैक्षिक अराजकता को दूर करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? वुड समिति है, हार्टोग समिति है, गोखले समिति है, कोठारी समिति है? 2 का आंसर यहाँ पर सी सही है। कौन सी समिति है? गोखले समिति है। समिति से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है। संकल्प शक्ति पर बल देता है, क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ऐच्छिक सिद्धांत है, शारीरिक सिद्धांत है, या उपर्युक्त सभी है? 3rd का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ऐच्छिक शक्ति है। अभिप्रेरणा, जब आप किसी से मोटिवेट होते हैं तो आपकी इच्छा उस कार्य को करने में है या नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके स्वयं के संकल्प होते हैं। तो संकल्प शक्ति पर बल कौन देता है? ऐच्छिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, किन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में बाह्य अभिप्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निम्नतर बताया है? ब्लेमर, जॉन्स एवं सिम्पसन, प्रेची, रॉबिन्स एवं
हॉरक्स या वर्दिमर, कोफ्ता एवं कोहलर, क्रो एंड क्रो। आपका क्वेश्चन क्या है कि किन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में बाह्य अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा की तुलना में निम्न बताया है? किसे? बाह्य अभिप्रेरणा को। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ का क्या सही हो जाएगा? बी, प्रेची, रोबिन्स एवं हॉरक्स। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जब शिक्षाविदों की व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है, सेमिनार कहलाता है, कार्यशाला है, सिंपोजियम है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, सेमिनार। जब शिक्षाविदों को व्याख्या देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर शिक्षाविदों की राय प्रस्तुत की जाती है और जब उन्हें बुलाया जाता है तो ये क्या कहलाता है? सेमिनार कहलाता है। सेमिनार में बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? शिक्षण के दौरान अधिकतम सहभागिता किसकी होती है? व्याख्यान पद्धति की होती है, निदर्शन की होती है, आगमनात्मक पद्धति की होती है या पाठ्य पुस्तक की होती है? बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, निदर्शन पद्धति होती है। निदर्शन का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चों को एक सही दिशा निर्देश देना। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है, स्टैनली का है, रूसो का है या बर्कले का है? यह कथन है स्टैनली का। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मूल्य समस्त बलवती मानव इच्छाओं के बीच मानव चुनावों का परिणाम है। यह कथन किसका है? मूल्य समस्त बलवती, जो मूल्य होते हैं, मानव के जो समस्त मूल्य होते हैं, यह मानव इच्छाओं के बीच मानव के चुनावों का परिणाम होता है कि मानव किस प्रकार से चुनाव करता है। यह कथन किसका है? एर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जॉर्ज मूलर है, जॉर्ज गीजर है, जॉर्ज पेन है या जॉर्ज किंग है? बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, जॉर्ज गीजर है। नेक्स्ट है, शारीरिक दंड देना है उचित है, बहुत ठीक है, अनुचित है या सही है? किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को शारीरिक दंड देना अनुचित होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? दुख की भावना, ग्लानि की भावना या क्रोध की भावना या उपर्युक्त में से कोई नहीं? 10th का सी आंसर यहाँ पर सही है। जब आप दंडित होते तो आपको एकदम से क्रोध आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? क्रोध की भावना। ये 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।